शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमाना निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां पुलोकानां यदुद्यातर्पणायते। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताह्याते भय अरहंताज महान। ओम नमः ओम नमः। जिसमें अपना हित समझता है उस कार्य के बारे में उपयोग लगता है। जो उद्यम हो सके वह न करे ऐसा संभव नहीं। जिसमें अपना हित नहीं लगता स्वयं को, उस कार्य की टालम टूली रहती है। टाल दे, सुन लिया, छोटी क्या करना, अपन को क्या करना, जी कह दे, सीधी बात है। अपने को करना क्या। और जिस कार्य में अपना लाभ दिखाई देता, अपना हित दिखाई देता, उस कार्य का स्वयं उद्यम करता है। मिथ्या दृष्टि मोक्ष को देखा देखी उत्तम कहता है, सुखरूप कहता है मोक्ष में सुख है और मानता है विषयों में सुख है। इसलिए विषयों का उद्यम करता है और मोक्ष के लिए बहाने करता है। मोक्ष को कभी भवतव्य के भरोसे छोड़ेगा, कभी कालब्धि के भरोसे छोड़ेगा, कभी टनी स्वामी हाथ बढ़ाकर तारो तो तर जा। हमने किस लाइन का अर्थ करते हुए कहा था, याद है? बैठे ही रहना, न वे हाथ बढ़ाएंगे न तुम तर पाओ। और एक और समस्या है, ये समझो, अगर वे हाथ बढ़ा दें तो भगवान नहीं रहेंगे ना, फिर तारेंगे कैसे? उन्हें हाथ नहीं बढ़ाना है। सुखी होने के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए बढ़िया वाक्य बोलो। आपको हाथ पे हाथ रखना सीखना है, उन्हें हाथ नहीं बढ़ाना है। आज आप कह रहे तुम ही स्वामी हाथ बढ़ाकर तारो तो तर जाओ, और भगवान अगर बोले तुमसे कहें उत्तर दें तो ये कहेंगे तुम भी हाथ पे हाथ धर के तरना हो तो तर जाओ, आ जाओ। तुम भी हाथ पे हाथ रख करके अगर तुम्हें तरना हो तो आ जाओ, नहीं तरना है तो तुम्हारी तुम जानो भाई। ऐसा नहीं है कि वे तारे तब तेरे, ये पराधीनता उन्होंने डुबोया है। आप हमारा ये मोह छुड़ाओ, हम करा रहे तो मोह छुड़ाएं। मोह तुम स्वयं अपने को भूल करके कर रहे हो। अब तुम मोह छोड़ने के लिए तैयार बैठो तो निमित्त हो सकते है। जिन वचन, संगति, प्रेरणा, दंड सब निमित्त हो सकता है। दंड माने प्रायश्चित, इसको लोक नीति में दंड भाषा बोलते हैं, उसको यहाँ प्रायश्चित बोलते हैं। नियम, संयम, जो कुछ भी हो, यदि संकल्प नहीं हो तो। पद्मनंदी स्वामी ने एक दृष्टांत दिया ब्रह्मचर्य के प्रसंग में कि देखो कबूतर क्या खाता है। अरे कबूतर क्या खा रहा है? कितना हल्का अनाज और कितना काम परिणाम तीव्र है उसका। और शेर कैसा भोजन कर, और उसका काम परिणाम कितना तीव्र है। आचार्य क्या नाम, पद्मनंदी का ही है। आचार्य जी कहते हैं देखो भाई, अब ब्रह्म को त्यागने में तुम्हारी, और किसी भी वस्तु को त्यागने में तुम्हारी दृढ़ शक्ति ही, संकल्प शक्ति ही
प्रमुख कारण है। हमें याद है आज भी एक बुजुर्ग थे, बीड़ी पीने की आदत पड़ गई उनकी। ऐसी आदत पड़ गई बीड़ी। उनकी छोटी सी बच्चे की बच्ची थी नाथिन, उन्होंने बीड़ी पी और फेंका और उसने उठा ली। उस छोटी सी बच्ची ने उस बीड़ी को उठा करके मुंह से लगा, क्या करती है? सोचने को, बाबा आप तो पीते हो। इतना सुना और बस सोचा समझा, भीतर से किसी कुछ नहीं, उठाया बंडल तोड़ा और नाली में फेंक दिया। आज की बात नहीं, खत्म हो गई बात। धीरे धीरे छूटेगी। अब देखते हैं, सोचेंगे, विचार करेंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। बेकार की बातें हैं, ये सब टालने की बातें हैं, चापलूसी की बातें हैं, ये समझ लो। संकल्प शक्ति। दिन में 4-4 बार चाय पीने वाले और ऐसे ही बैठे, आओ चाय पी लो, अभी तो पिया है। ये घटनाएं बता रहे, हम नाम दर्ज बता दें कहो तो, लेकिन नाम की हमारी आदत नहीं लेने की। चाय पी लो, अगर पिया है तो अगर पियोगे नहीं, फिर नहीं पियोगे, नहीं पिएंगे, बस चाय छुट्टी, खत्म होगा। 100 गुटखा खाने वाला गया जा करके कहीं समागम में सुनता रहा, पढ़ता रहा, विचारता रहा, दिमाग चलता रहा, अब नहीं खाएंगे, क्या खत्म। माथा चकराया, आंखें सूज गई, पेट साफ नहीं हुआ, कुछ नहीं तो नहीं है। पत्नी ने भी सहयोग किया, सब ने सोचा विचार किया, कुछ दवाई ली, पेट खराब करने की, दर्द की, उसकी, मतलब कुछ नहीं, 8 दिन में सब सही, नॉर्मल। जब तक संकल्प शक्ति नहीं होती तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। शेष सुदर्शन के प्रसंग में लिखा है, कई बार कहा आपसे, क्या जिसमें आत्म शक्ति है क्या कर सके निमित्त, रानी नहीं डिगा सकी शेष सुदर्शन चित्त। जम्बू कुमार का आपको बताया था, राग विराग लड़ाई पर विजय तुम्ही ने पाई, कल्याण हुई विरागी पर तुम न हुए अनुरागी। वे सोचते थे ब्याह कर ले उनसे, कहे फिर कहां जाए और फिर हम देखेंगे कि कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने भी कहा ठीक है तो हम तैयार हैं, सवेरे दीक्षा लेनी है तो लेनी है बस। मतलब सब भोगों के फंसाने के लिए बाला पूरा का पूरा वातावरण, पूरे के पूरे निमित्त, और जी ऐसे बैठे चंदन बिट व्यापत नहीं का कर लेगा, वे भुजंग लपटे हुए हैं, चंदन क्या कर, उसकी प्रकृति है। संकल्प शक्ति चाहिए, संकल्प करना सीखो। उपवास करना है कल, आज संकल्प करना पड़ेगा तब तो उपवास होगा, और नहीं तो दिन भर मत खाओ, उपवास थोड़ी हो गया। सम्यक्त का भी संकल्प होता है। वज्रकांड राजा ने क्या संकल्प किया था, इतरागी देव निर्गंथ गुरु और स्यादबादमयी जिनवाणी को छोड़ करके अन्य किसी को नमस्कार नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, राज्य है तुम्हारा ले जा, खजाना तुम ले लो, हमें स्त्री समेत अपना रास्ता दो, हम जे जा रहे, चाहे कहीं कुछ वो कर लेंगे, नहीं, नियम मत छोड़ा हमारा। देखो भाई, मनुष्य पर्याय बहुत लोगों को मिलती है, देवसास गुरु भी उनमें से थोड़े लोगों को मिल जाते हैं, यथार्थ उपदेश बुद्धि समय परिणाम हो जाते हैं, लेकिन सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। अच्छे लोग जो होते हैं सदुपयोग से होते हैं, अगर सदुपयोग न हो
तो करोड़ों का धन भी बेकार चला जाता है, कोई काम का नहीं। सदुपयोग हो तो थोड़ा सा भी काम चल जाए। देने का नाम दान नहीं है, अकेला देने का नाम दान नहीं है, ये दान की परिभाषा नहीं है। दा धातु का अर्थ देना ही है, लेकिन चाहे किसी को चाहे कैसे चाहे कुछ देना, ये कोई दान नहीं है। हमारे चरणान योग में कुदान भी लिखे है। क्यों भाई? कुदान लिखे हैं, जिससे विषय कषाय का पोषण हो वो दान दान नहीं है। एक कुतर्क आया, साधु का चित्त चलायमान हो जाए तो श्रावक अपनी स्त्री को देकर के स्थितीकरण करे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, असंभव। ये कोई दान है? कुदान। दान माने धर्मात्मा जीव हो, धर्म बुद्धि से दे, धर्मात्मा को दे, धर्म की वृद्धि के लिए दे, धर्म को बढ़ाने वाली वस्तुएं दे। एक भाई साहब आए, नया पैसा कमाया, बोले क्या पूरे में ऐसी लगा दो, जितना खर्चा आएगा हम देंगे। ये दान नहीं है, धर्मायतनों में ये दान नहीं है। फलाना काम ऐसा कर लो, VIP बढ़िया को बना दो सब बढ़िया, ये कोई दान नहीं है। विलासता की वस्तुएं देना, राग को पोषण करने वाली वस्तुएं देना, ये कोई दान नहीं है, कुदान है। ध्यान स्वाध्याय की वृद्धि करने के लिए योग्य प्रासुक आहार देना, योग्य प्रासुक औषधि देना विधि के अनुसार, योग्य स्थान देना, प्रासुक स्थान देना संयम के अनुकूल, और योग्य दान देना, योग्य शास्त्र देना और योग्य रीति से देना, तब वह दान कहलाता है। ये तो नहीं लिखा दान अनेक प्रकार चाहे किसी को दीजिए, ऐसा तो नहीं लिखा ना। क्या लिखा है? दान 4 प्रकार 4 संग से को दीजिए। चाहे किसी को चाहे कहीं से रोटी खिला देना, वो आहार दान नहीं है। भूखे पर दया आ गई, उसको खिला दिया कहीं से, या अपन जा रहे हैं, वो सामने होटल की दुकान है, इसको भरपेट भोजन करा देना, क्या रुपए लगेंगे? 100 रुपए, ले खिला देना उसको। आहार दान नहीं है ये। दया दान कहा जा सकता है किसी अपेक्षा से, लेकिन ये आहार दान नहीं है। डॉक्टर साहब इसका इलाज कर देना, जो भी खर्चा है फोन कर देना, बिल भेज देंगे हम। बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा? औषधि दान नहीं है। क्योंकि वह स्वस्थ होकर के विषयों में प्रवर्तेगा, व्यसनों में प्रवर्तेगा, इसलिए वो औषधि दान नहीं है। करुणा दान हो सकता है, कोई बीमार है, एकदम तकलीफ में आ गया, उसको थोड़ी दवाई दे दी उस समय तात्कालिक रूप से, तो साहब मर जाने ने। अरे मर जाने की बात नहीं, तुम बचाने वाले हो और मारने वाले हो तुम। मर तो रहा ही है, विषय कसाई का जीव जिंदा है क्या? मध्यस्थ भाव रखना। कभी कोई परिस्थिति में तात्कालिक कर्म आ जाए तो थोड़ा बहुत उसका वहीं का वहीं उपचार करे। पैसा वैसा देना, सामग्री देना, पैसे देना, जगह देना, जमीन, ये कुछ ये ठीक नहीं है। नहीं, जुआरी को जुआ छुड़ाना उत्तम उपकार है, शराबी को शराब छुड़ाना उपकार है। तो इसी प्रकार की शैली में लगाओ, मोही को मोह छुड़ाना ये उत्तम उपकार है। विषय कषायों से छुड़ाना ये उत्तम उपकार है। विषय कषायों की पूर्ति करना, विषय कषायों में सहायक होना, ये कोई उपकार नहीं है। अब हम मर जाएंगे, मर जाने और मर जाओ, ये नहीं हो सकता।
है ना, श्यावर कह रहा मर जाए तो दया, तू तो दयालु है, करुणाशील है तेरा हृदय, मेरे ऊपर दया कर, मर जाऊंगा, मर जा। वो गिड़गिड़ा रहा है, सुदर्शन सेठ के सामने रानी गिड़गिड़ा रही है, सीता के सामने रावण गिड़गिड़ा, रणमीजुता के सामने वो गिड़गिड़ा, हम मर जाए, मरना हो तो मर जा रहा, हम क्या करें। मोही का मोह छुड़ाना है, विषय कसायों से छुड़ाना, ये उपकार है। विषय कसायों में उलझाने वाले मित्र नहीं कुमित्र हैं। विषय कसायों में उलझाने वाले मित्र नहीं है, कुमित्र हैं, कुसंग है। ध्यान रखना भाई, हमारा मतलब ये है सदुपयोग करना सीखो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, थोड़ी उम्र हो चाहे बहुत लंबी आयु हो, इससे क्या मतलब। एक लड़के ने ऐसे हाथ दिखाया किसी ज्योति को, देखना साहब का देखा, बोलो साहब उम्र कितनी है, उम्र तो तुम्हारी बहुत है भाई, तो ठीक है, संयोग की बात है, हम बैठे तो हमने कहा क्यों, का ठीक है, तो अब ऐसे का करने आवे, चाहे कुछ करो। अरे लंबी उम्र है तो व्यसनों के लिए नहीं है, चाहे छोटी उम्र हो चाहे लंबी उम्र हो। बहुत पैसा है तो विषयों में बर्बाद करने के लिए नहीं है, कुपात्र दान के लिए नहीं है। बहुत विवेक से न्याय से कमाओ और विवेक से खर्च करो। ये तो हम धर्म शास्त्र की गद्दी पर बैठे हैं, धर्म की चर्चा कर रहे हैं। लौकिक में तुम्हारे बिरला जी ने क्या पत्र लिखा बच्चों के लिए, धन शक्ति है, उसकी मद में आकर के तुम्हें अभिमान हो सकता है, कोई अनीति हो सकती है, अनर्गल प्रवृत्ति हो सकती है, बचना, सावधान रहना। ये धन जनता का धन है, अपने ऊपर कम से कम खर्च करना और दान परोपकार में लगाना। और परोपकार उदार बनना, लेकिन मिथ्या उदार नहीं, ध्यान रखना। सुनो भैया क्या करे, सुने, हाँ उदार, मिथ्या उदारता खतरनाक है। उदार तो बनना, लेकिन जैसे और काम में मिथ्या और सम्यक दो भेद है ना, ऐसी उदारता में भी मिथ्या उदारता और सम्यक उदारता। योग स्थान पर खर्च न करना कंजूसी है, और अनर्गल खर्च करना बिना सोचे समझे है, पानी की तरह बहाना विषयों में, व्यसनों में, या फिर झूठी बातों में, भावुकता में आकर कोई आकर गिड़गिड़ाने लगा, वो अपने ले जा भैया छुट्टी भाई, नहीं, ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं। पुण्य के उदय की कमाई पुण्य में लगा, पुण्य में लगा, मैंने उसको धर्म मार्ग में लगाने के लिए दान वादिक है। दोनों ओर से हम कहते हैं, देने में भी विवेक चाहिए और लेने में भी बहुत विवेक चाहिए। दान के धन का ही नहीं, दान के द्रव्य का उपयोग करना, सदुपयोग करना सीखो। उसने तुम्हें भोजन कराया, आज मान लो एक कल्पना करो, अब इस भोजन के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितना खर्च करना पड़ता, दिमाग, शक्ति, समय करना पड़ता कि नहीं। उतना समय वहां से बचा, अब आप स्वाध्याय में लगाओ, प्रभावना में लगाओ, सेवा में वैयावृत्ति में लगाओ, आराधना में लगाओ, अपने स्वरूप की अनुभव, विचार चिंतन। और तो सदुपयोग है, वो अपने आराम से रोटी खाए और बस अपने विकथा में लगे, प्रमाद में पड़े, और बस न धर्म धर्मायतनों की सेवा, न वैयावृत्ति, न विनय। अब क्या करना, हमारा दिमाग ही नहीं चलता। ये दुरुपयोग है। मनुष्य पर्याय का दुरुपयोग करने वाले को मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। क्या होगा, हम इन्हें दे गए कुछ, तो ये क्या होगा, इसका फल क्या होगा जी बता। अगर उससे धर्म की परंपरा चलेगी,
ये धर्म मार्ग की वृद्धि होगी तो सदुपयोग है। और अगर धर्म की रुचि नहीं है, पाप मार्ग में है, हमने दे दिया और वे अपने धर्म आराम में लगे, बचता नहीं। हमने इन बच्चों से कई बार कहते, बेटा त्यागी होने के बाद घर में रहना नहीं चाहिए, बिना गृहस्थी के गृहस्थ हैं। वे क्या कह रही, हम टीवी देख रहे, अम्मा को तुम देखो, पिताजी को तुम देखो, तुम्हें तो कुछ काम है नहीं, तुम ये देखो। हम टीवी देख रहे। अरे तुम पूजा करो, स्वाध्याय करो, दान करो, संयम में लगो, धर्म मार्ग में लगो। चलो हम देख रहे, ये तो बात है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? तुमने एक दुकान चले जाइयो, तुमने एक फलानी रिश्तेदारी में चले जाइयो, तुम ये कर लेना, तुम वो कर लेना, लेना एक न देना दो। और ये सब करते हो भाई, क्यों? मोह कराता है। इसीलिए मिथ्यात्व के त्याग के बिना कोई धर्म का अंश प्रकट नहीं होता। मिथ्या दृष्टि का दान भी मिथ्या, त्याग भी मिथ्या, पूजा भी मिथ्या, भक्ति भी मिथ्या, विनय भी मिथ्या, भैयावृत्ति सब मिथ्या। क्यों? उनमें लौकिक प्रयोजन वासना बसी रहती है, और वो लौकिक प्रयोजन पूरा होता है तो उसको हर्ष होता है, और नेक काउ की इच्छा कथा पूरी नहीं हुई, सोई देखो फिर मुंह फुलाए बैठे अलग से, छोटी गया हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। मतलब क्या मतलब है? हमारे यहाँ कतरा प्रशंसा करते हैं और मिथ्या। प्रशंसा मिथ्या भी अच्छी लगती है, और दो सांचे भी कोई बताए तो बुरे लगते हैं। ऐसे जीवों की मोह की क्या दशा का है? मिथ्यात्व के अभाव के बिना कौन सा धर्म होगा बताओ? एक भी धर्म का अंग नहीं होता। तो आत्मा का हित मोक्ष है, आत्मा अपना हित है, इसमें अपना प्रयोजन है, अपने मतलब की बात है। ऐसा जान करके दूसरों के भरोसे मत छोड़ना। एक बात तो ये कल कही थी, अंत समझ में आया ना? एक हित, अपना हित समझ करके उपयोग लगाना, अपना हित समझ करके उपयोग लगाना। कई लोगों की आदत होती है, कोई वैद्य डॉक्टर आ गया, वैसे ही साधर्मी या शिविर लग गया, कोई चिकित्सा गए, पहुंच गए, दिखाया, पर्चा डालो, छुट्टी कोई कछु लगने तो है नहीं, अपन चलो दिखाया, और कछु करने है नहीं, पूछने बताने कछु कुछ नहीं, बस पर्चे दिखाया और डालो। दवाई मुफ्त में मिलेगी तो दवाई दे दी, उठा के फेंक दी। महापाप बंद होता है। दुरुपयोग मत करना। ऐसे ही कोई प्रसंग बन गया, सुन लिया, पद्धति बुद्धि का सोता, कोई प्रसंग बन गया, सुन लिया, ठीक है भाई, बे आए बिन के वो ठीक है, जो ठीक है, सब ठीक है, ठीक है भैया। निर्णय करना तत्व का, ऐसा थोड़ी है। करने योग्य कार्य का उद्यमी होना, निंद भावों का, निंद कार्यों का धर्म बुद्धि से त्यागी होना, टाइम नहीं लगता। अनादि काल का मिथ्यात्व मिटने में कितना समय लगेगा? 4-6 वर्ष तो लगेंगे। नहीं मिटे तो जिंदगी भर नहीं मिटे, और मिटे तो अंतर्मुहूर्त में मिटे। ऐसा थोड़ी है। अब क्या बताओ, अनादिकाल का मोह पंडित जी अब धीरे धीरे छूटेगा, धीरे धीरे छूटेगा, लेकिन छूटने लायक लगेगा तब तो छूटेगा। जब तुझे यही लगता ही नहीं है ये छूटने लायक है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा फलाना, मेरा भाई, मेरे भोग, मेरे संयोग, मेरा सुख, मोक्ष में सुख कहता है और इन विषयों में सुख मानता है, ये भूल है। हम काल्पनिक सुख नहीं कहते, सुख की कल्पना कहते हैं। क्यों? काल्पनिक सुख ऐसा थोड़ी है सबके लिए वो सुख है, नहीं। तुम्हारी कल्पना अलग चलती, तुम्हारी कल्पना अलग चलती है। सुख की कल्पना मात्र है, काल्पनिक सुख नहीं। सुख की कोई बात नहीं है, शब्द सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुख की कल्पना मात्र है ही नहीं।
और सो भी मिथ्या कल्पना है। इससे क्या होता है? राग द्वेष का विस्तार होता है। इस राग द्वेष के विस्तार से क्या होता है? दुख का विस्तार होता है, दुख का विस्तार होता है। ऐसा जान करके ये पंक्ति का अर्थ ये विचारना, मेरा हित कैसे हो, तो हित यही होगा और कहीं होने की बात ही नहीं। ठीक है ना? अब चलो, जो मोक्ष का मार्ग है वह दूसरों के भरोसे नहीं, लौकिक में भी दूसरों के भरोसे काम नहीं होते। एक बहुत स्थूल दृष्टांत आपको बताया होगा। फसल तैयार हो गई, संयोग की बात उसमें पक्षी के घोंसले थे, तो पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे निकल आए थे, सो वे थे वहां। चिड़ियां जाती थी दिन भर और वो शाम को आकर के वो दाना उसको। किसान आया, बोली फसल तो तैयार हो गई, पक गई। ऐसे देखा चारों, एक काम करो, मजदूर है, लड़का साथ में था, बेटा मजदूर देखो और कटवाओ खेत। फसल तो पक गई, तैयार हो गई। चिड़ियों के बच्चों ने चिड़ियों से कहा, माँ वो खेत वाला मालिक आया था, वो कह रहा था लड़के से कि मजदूर देखो कि खेत कटेगा, आप अपनों को चलो दूसरी जगह देखना चाहिए। किसान चिड़िया बोली, बेटा आवे कछु नहीं, बैठो शांति। और वो हुआ, 4-6 दिन चले गए और कछु मतलब ही नहीं, कोई उत्तर नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं होना। फिर एक दिन घूमा, अरे भाई क्या करते हो साहब, वो मजदूर नहीं मिल पा, पूछी तो जवाब दे दो। क्यों? कौन अपना काम है अपने करने का है, तुम पूछो तो जवाब, नहीं पूछो तो हमें कोई मतलब ही नहीं। तुमने कही हमारी सुनी, बस खत्म, हमें तो विषयों के सुख के मतलब है। अरे रे प्रभु, एक काम करो, कल तुम ही लोग इकट्ठे हो जाओ, भैया लोगों, तब 4 भैया हो लग जाओ, खेत काटा के पकाओ, पूरे तैयार हो। फिर चिड़िया ने शाम को कहा को, ऐसे वो बच्चों ने कि माँ वो किसान ऐसा कह रहा था, बोले कछु नहीं, 2-4 दिन की अब गुंजाइश है। और सचमुच वही बात थी। फिर वो चिड़िया बैठी, बच्चे बैठे और किसान आया, अरे कोई नहीं सुन तो नौजी कछु नहीं, कल हम आएंगे तो फसल काटना शुरू करते हैं, फिर जिन्हें आने हुए सो आ जाए, नहीं आने तो नहीं आएंगे, अपन तो कल तैयारी। तो बस बच्चों ने कहा, चिड़िया ने कहा, बेटा अब चलो सवेरे, अब कटेगा। भैया तेरे बांधे हुए कर्म तोड़ काटने पड़ेंगे, तूने अज्ञान से राग करता है, तुझे ज्ञानाभ्यास के द्वारा राग मिटाना पड़ेगा। हमारे कौन नियम है, हम कौन त्यागी हैं, हमने कौन नियम लिया है, हमने कौन क्या किया है, ये बात है, तुझे नियम लेना पड़ेगा। है आपको एक स्टिकर तो पड़ा ही होगा, है यात्रा में यात्री अपने सामान की, तो जीवन यात्रा में अपनी मर्यादा की, अपने नियम की आप स्वयं सुरक्षा करना सीखो। कुछ नहीं होगा दूसरे का, कुछ नहीं बिगड़ेगा दूसरे का। मुक्ति में सुख है, मोक्ष में सुख है। काय की मुक्ति में? कसायों की मुक्ति में, क्योंकि कसाय दुख रूप है। तो ये पंडित जी ने यहां देखो कितनी सिद्धांत और कितनी प्रयोजन शैली अपनाई। इस प्रसंग का पुरुषार्थ से मोक्ष उपाय एगल लाइन क्या लिखी, एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं, माने सबको स्वीकार किया है, निषेधा नहीं है एक पक्ष को लेकर दूसरे पक्ष को। एकांत मिथ्यात्व की चर्चाएं नहीं है यहाँ। एक सूत्र है, निरपेक्षो नया मिथ्या सापेक्षा ते वस्तु अर्थकता। सापेक्ष कथन सम्यक होता है और निरपेक्ष कथन मिथ्या हो जाता। स्वभाव निरपेक्ष है लेकिन कथन निरपेक्ष नहीं होता कोई।
कथन सापेक्ष ही होते हैं। तो ये जो पुरुषार्थ का कथन है, पुरुषार्थ का कथन 4 समवायों सापेक्ष है। कालज्ञ का कथन 4 समवायों सापेक्ष है। अगर निरपेक्ष पुरुषार्थ के नाम करोगे तो कर्तृत्व के अहंकार में डूब जाओगे, पुरुषार्थ नहीं होगा, मिथ्या पुरुषार्थ होगा। भगवान क्या करेंगे? अपन को पुरुषार्थ से करना पड़ेगा। तो भगवान का अनादर तुमने पहले कर लिया, भगवान क्या करेंगे? बैल सोचें ये गाड़ी वाला क्या करेगा? नहीं, हम चलें तो चलेंगे, और चल रहे हैं तो औंधे सीधे चलेंगे, गड्ढे में गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? गाड़ी वाला गड्ढे में नहीं गिरने देगा, भगवान तुम्हें नीचे नहीं गिरने देंगे। भगवान को हृदय में रखो तो सही। भगवान क्या करेंगे? अपन जी क्या करेंगे? और लौकिक में आप ऐसा नहीं है निरपेक्ष करते हो। क्यों? एक बात बताओ, जिले का कलेक्टर या प्रदेश का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री झाड़ू लगाता है? कोई सड़क बनाता है, बिजली के खंभे लगाता है, स्कूल चलाता है, हॉस्पिटल चलाता है, लाइन खोद करके पानी देता है? तुम्हें कुछ नहीं करेगा। लेकिन आपकी सारी समस्याओं के लिए आप आवेदन कहाँ करते हो? क्यों करते हो? जब वो करता नहीं है तो, जब वह करता नहीं है तो उसका क्यों आवेदन देने जाते? ये बताओ तुम। मैं और अगर ढेर अगर लगा लें, एक काम करो भाई, संसी कहते कहते इनसे बहुत दिन हो गए, झाड़ू संसी लगाया कर, सुनता ही नहीं है वो। एक काम करो, अपन तो कलेक्टर साहब के पास चलते हैं, तो कलेक्टर का झाड़ू लगाएंगे। अगर कोई कहे तो बताओ इसमें दम कितनी है? कलेक्टर झाड़ू नहीं लगाएगा, ये बात सत्य है, लेकिन कलेक्टर की निगाह होने पर झाड़ू लगे बिना रहेगी भी नहीं। भगवान नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है, करता है, लेकिन भगवंतों की भक्ति से तेरा कार्य हुए बिना रहेगा भी नहीं। निरर्थक नहीं है। क्यों? वो भक्ति रूप परिणाम से तेरा कार्य होगा। और जिन कर्मों का रोना होता है, तेरे उस भक्ति रूप परिणाम से उन कर्मों का विनाश हो जाएगा। हम कहते कितना ही विकार हो, कितना ही क्रोध हो, कितना ही मान हो, तुम नहीं, तुमसे कुछ अगर बनता है, नमोकार मंत्र पढ़ने बैठ जाओ, जो जो से ही पढ़ने लगो, जाकर क्या हो जाओ। अरे तुम पढ़ोगे तब हम बताएंगे क्या हो जाओ। क्या करें? जिसे ठीक होना होगा वह औषधि का आश्रय नहीं होता, वैद्य का आश्रय होता है। भैया, औषधि का आश्रय नहीं है, वैद्य का आश्रय होता है। जल का आश्रय नहीं है, वापिका, जल से भरी वापिका का आश्रय है। धर्मी का आश्रय होता है, धर्म का नहीं। सूक्ष्म विषय है भैया, सूक्ष्म है, तुम्हें लगते हैं स्थूल स्थूल। जब इधर रोग का गुरु का आश्रय कहना है तो गुरु के सामने कौन आना चाहिए? औषधि कैसे आएगी? कौन आएगा? सदगुरु, वैद्य सुजान। गुरु वचन सम पथ नहीं, औषध विवेक ध्यान। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान। गुरु वचन संपथ नहीं, औषध विवेक ध्यान। क्या आप भक्तचंद जी का पढ़? महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक। दिशा कहते नहीं, बोलो। रोग ठीक करना है, औषधि का आश्रय करेंगे। कौन सी औषधि का करोगे? मेडिकल में तमाम तो दवाई धरी है। ये बताओ, औषधालय में दवाई सब रखी हैं, औषधालय औषधालय के कर्मचारी ने झाड़ू लगा करके सब खोल खाल करके फिट कर दिया है, खाली वैद्य जी नहीं आए।
आप गए और चाय किसी शीशी में से चाय कोई दवाई लेकर खा लियो का, क्या करोगे? नहीं, बताओ क्या करोगे? पंडित जी ने लिखा है औषधि शास्त्र में तो अनेक औषधियां लिखी हैं। अपने को जिस प्रकार का रोग हो और जिस समय में जो औषधि कार्यकारी हो वो औषधि ग्रहण करें। क्या हमें कैसे मालूम पड़े कि यही तो काम वैद्य का है? तुम्हें अगर ज्ञान नहीं है तो जिसको ज्ञान है उसका आश्रय करो। ज्ञान का आश्रय नहीं होता, ज्ञानी का आश्रय होता है। ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय होता है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, बताओ आश्रय किसका हुआ? अरे किसी व्यक्ति का आश्रय करोगे, बाहर में धर्मी का आश्रय करोगे, साधर्मी का, गुरु का आश्रय करोगे, और अंतर में स्वधर्मी का, शुद्ध आत्मा का आश्रय करोगे। उपयोग नहीं लगता। अरे उपयोग लगाओ तो लगेगा, लगाओ तो लगेगा, अपना हित समझोगे तो लगेगा। हम कहते हैं नहीं लगता, ये कहने से काम चलता है? नहीं लगता ये कहने से काम थोड़ी चलेगा। उपयोग कैसे लगे इस बात को सोचो। अपना हित है इसमें, ये सोचोगे तो उपयोग लगेगा। पढ़ाई करने के लिए बच्चे का एडमिशन कराया, बच्चा शाम को कहता पापा हमारा मन नहीं लगता। बेटा नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? मन लगाओ तो लगेगा, पढ़ लिख लोगे जीवन बन जाएगा, नहीं क्या करोगे? क्या करोगे ये बता। वही बच्चा जो कह रहा है मन नहीं लगता, वही बच्चा जब पढ़ाई की उपयोगिता समझ जाता है तो ऐसा मन लगता है, रोके नहीं रुकता। बेटा आज बुखार है तू रहने दे, अरे अब ज्यादा नहीं, हमारा पढ़ाई क्लास छूटेगी। आज वो गणित की क्लास है और सर आ रहे हैं और वो आज तो हम जाएंगे, अब ठीक है ने कहा बुखार बन रहे। बेटा वहां चला जा शादी में तो हमारी पढ़ाई मारी आएगी, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। कौन ने रोका? जब तक मन नहीं लगता तब तक मन लगाने की बात, ये भी बात उसकी बच्चे की ठीक है, मन नहीं लगता तो एक माध्यम गुरुजनों की एक करुणा है, जिसमें मन लगता है उसके माध्यम से उसे यहां मन लगाया। कार में मन लगाती बता, कार में मन लगाती, खाने पीने में, तो खाना पीना भी कहां से आएगा ये बताओ। इसीलिए इंद्रिय सुख को, भोग संयोग और वैभव को, पद प्रतिष्ठा को भी धर्म का फल कहा। काय के लिए? धर्म में मन लगा। बेटा जीव तुम्हें तब मिलेंगे भगवान से विमुख होगे, गुरुओं से विमुख रहोगे, अपनी मनमानी करोगे तो तुम्हें ये भी नहीं मिलेंगे। एक वाक्य आपको याद आना चाहिए, बोलो इस प्रसंग में। इंद्रिय सुख की वांछा से इंद्रिय सुख का भी घात होता है, इंद्रिय सुख की आसक्ति से इंद्रिय सुख का भी घात होता है। ऐसे सोचते मन बैठ के नीचे को मुंह करके काम नहीं चलता। फिर कहोगे तुम छुड़ाओ, तुम करो, हमारी नहीं आते तुम छुड़ा दे। अरे हम नहीं छुड़ाएंगे, तुम्हें छोड़ना पड़ेगी। है अभी कढ़ाई के पास बैठा दो, बातों में बैठा दो तो रात के 12 बजे नींद नहीं आएगी। मजा आएगा। सजा है कि मजा है, सोचो। जिसको सजा कहता है वो मजा नहीं है, वो सजा। मजा कहता है वो सजा है।
कजा है, मौत है वो तेरी। और जिसमें समझ में ठीक है का नुकसान है अपन का करने, उठे अपन उठ के चल रही जाएगा, बैठ गए अपन लगन लगे उधेर बिंद में बई में मन नहीं लगता। अरे रे ये मन कैसा है, विपरीत मान्यताओं का फल है। अभी तो ये मोक्ष भाषित सुखरूप भाषित अहिंसा टोटरमल जी ने लिखा है। तू देखा देखी मोक्ष को उत्तम कहता है, नहीं अगर तुझे उत्तम लगे तो उसका जो उद्यम हो सके सो न करे, ऐसा नहीं होता। देखो कितनी ईमानदारी। निरूपण में एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, अकेला पुरुषार्थ नहीं है, अनेक कारण होते हैं और मिलते हैं। मिलते शब्द लिखा है, मिलते हैं, मिलते क्यों लिखा। और आप भी बताओ, एक भी कार्य बताओ जिसमें अनेक कारण नहीं मिले। एक कारण से, अकेले कारण से कार्य करके बताओ और होगा एक ही द्रव्य कार्य रूप परिणमित होगा। तो मुख्य कारण प्रबल कारण एक ही होगा, दो नहीं होंगे, लेकिन उसके साथ होंगे। जब आटा रोटी रूप परिणमित होगा तो पानी चकला बेलन नहीं भी हो तो हाथ से बनाओ, लेकिन पानी चूल्हा अग्नि ये तो निमित्त होंगी भाई। क्यों ऐसा नहीं होगा क्या? तब तो ब्रह्मचर्य के प्रसंग में लिखा है, क्या लिखा है? पुरुष का मन घी के समान है और नारी स्त्री अग्नि के समान है। अग्नि के समीप में अगर घी रहेगा तो पिघले बिना नहीं रहेगा। इसलिए भैया उस संसर्ग से भी, अरे हमारे ब्रह्मचर्य के प्रसंग में चरणान योग पद्धति में तो हम क्या कहें, नारी तो बहुत दूर की बात है। नारी की सैया नहीं पोड़ है, बल्कि सैया पे नहीं बैठ रहे, कपड़न पे नहीं बैठ रहे, कपड़ा नहीं देख रहे, कपड़ा नहीं छू रहे। काष्ठ पशु चित्राम की, ब्रह्मचर्य पर धारण के नहीं काम की। लिखा है ब्रह्मचर्य की पूजा में पंडित टेकचंद जी ने विधान में। काठ की भी चित्राम की स्त्री भी देखने लायक नहीं। देखो लौकिक में जैसे हम कहते कोई देखो भाई, लेकिन ईर्ष्या से मत देखो। ऐसे यहां भी देखो, मोह से मत देखो, तत्व दृष्टि से देखो। यहीं से शुरुआत किया उन्होंने नारी स्वरूप की। क्यों? या द्रव्य दृष्टि से देखो तो नारी तो कोई असमान जात की पर्या है। देखो क्या देखोगे, क्या देखा? ये विराधना का फल है। और ये विराधना से भी के काल में भी स्वरूप में विराधना का प्रवेश नहीं हुआ है। ये समझो अनंत भव के कर्म एक अंतर मुहूर्त में भस्म होते हैं। निराश होने की बात नहीं है, कल्पनाओं की बात नहीं। क्या करें, कैसे कटेंगे, मेरे पाप कैसे छूटेंगे, चिपके ही कहाँ है? मेरे पाप कैसे छूटेंगे महाराज, क्या चिपके कहाँ है? तुम शास्त्र पढ़ करके सुन करके रोज ये बातें नहीं समझ पाते। हमने तो गांव में सुनी है, वैसा ही सुनी है। शास्त्र नहीं पढ़ते तब है सीधे सारे लोग नहीं दादा वे तुम्हें ऐसा कह रहे थे, गाड़ी दे रहे थे, फलानो कह रहे थे, बेटा कहते हैं देव कौन अपने चिपक गई। हे भगवान, कौन अपने चिपक गई? ये कर्म कर्म में चिपके हैं, कर्म आत्मा में नहीं चिपके हैं। आज भी आत्मा निष्कर्म है, ज्ञायक भाव, ज्ञायक रूप है, परम पवित्र। और उसका लक्ष्य करे तो अंतर मुहूर्त में ऐसे टूटते हैं। नहीं साहब भोगने पड़े, तो अंजन चोर निरंजन कैसे हो गया, भोगने पड़ेंगे। घबराने की बात नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ भी तीव्र चाहिए है। साल भर का कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया
उसको दूर करने के लिए एक मजदूर लगा दे तो संजाल और ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठेका दो, 4 जने फेंको, 5 जने संजाओ, साफ मिलना चाहिए, आपको साफ मिल जाएगा। मेढ़ को पकड़ो, ऐसे यहां वितरागी देव को पकड़ो, गुरु को पकड़ो, पकड़ लो, पावन चरण पकड़ लो, सब मिल दर्शन कर लो। क्यों लिखा है कि नहीं? तारण तरण श्री गुरुवर के पावन चरण पकड़ लो, पकड़ लो। ऐसा नहीं काम चले, ऐसा ऊपर ऊपर से। उस लड़के ने पकड़ लिए थे, वो धन्य कुमार के, हमारे खीर बनी, हम नहीं जानते नवदा भक्ति, हम तो यही है, एकदा भक्ति है हमारी तो, और एक में 9 गर्भित हैं, जाओ तुम देखे जाओ कहते हैं। अम्मा ने खीर बनी है, बनाई है, हमारे घर खीर बनी है, ये नहीं है तुम्हारे लिए बनाई, ये नहीं लिखनी मुंह से, उद्देश्य के शब्द नहीं निकले, ऐसा कोई शब्द नहीं निकला जो अंतराय होगा। भक्ति हो तो भक्ति में अयोग्य होता ही नहीं है, जहाँ अयोग्य होता है वहां भक्ति नहीं होती। पकड़ लो नहीं बैठे, अब मुंडा क्या करें, खड़े, तब तक वो मां आ गई, ले गई, कल सा भीतर रखो पानी, गए स्वामी ना त्र आओ, तिष्टो तिष्टो हार जल सुध। वो नवदा भक्ति बाद में भाई, उस बेटे की नवदा, एकदा भक्ति तो पहले ही हो गई। जाओ, कैसे जाओगे? ये तो हमारे धर्म, जैन धर्म की बातें हैं। हम तो लौकिक में एक भक्ति कब है, भगवान से कहता है ऐसा, बाँ छुड़ाए जा तो निवल जान के मोह, बाँ छुड़ाए जा तो निवल जान के मोह, और हृदय से तुम जाओगे बड़ी मांगो तो। निकाल के देखो, यहाँ बैठे, यहाँ से निकालो तब पता पड़े तुम्हें कितने बलवान हो तुम। इसलिए हम कहते हैं इन देव को, इन भगवंतों को, इन गुरुओं को अपने हृदय में विराजमान। गुरुओं का स्थान हृदय में है, और हृदय में किसी दूसरे का स्थान नहीं हो सकता। गुरुजन हमारे घर के हैं, घर की संस्कृति के रक्षक हैं, संपत्ति के रक्षक की बात नहीं है, संस्कृति के रक्षक हैं, संस्कारों के रक्षक हैं। हमें मालूम है, हम छोटे छोटे थे, खेलने खेलने दूसरे घर गए, और बस वो बाबा बड़े बूढ़े बाबा जी लेटी रहती, और हमें भीतर जाने तो चुपचाप ऐसे खोलते जैसे 8 ना हो जाए, बाबा को नहीं पता पड़ जाए, और जैसे ऐसे खोले तो कोई तुरंत आवाज आई, मारे कहीं नहीं बाबा हमें, हाँ काय का आवाज है, पहले वहां प्रश्न हो जाते ताकि बात भीतर जाने, कछु नहीं ने, हाँ तो चलेगा, और नहीं तो देखिए बहु को है, उसके बाद की व्यवस्था सब खत्म, संस्कृति चली गई, चाहे कोई भीतर लो चलो जा। कीचड़ में सना हुआ कुत्ता अगर भीतर घर में घुसेगा तो कीचड़ के छींटे भी घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे, ये बता। उतना ही व्यवहार कार्यकारी है, उतना ही व्यवहार। जिस हृदय में जिंदाज है उस हृदय में दूसरा नहीं आ सकता। को है तो भाई हिम्मत कैसे पड़ी? वो मंत्रवादी कह रहा ना, वो विद्या को भेजा मारने के लिए, उस मंत्रवादी ने, तांत्रिक ने विद्या को भेजा अपने को, जाओ भाई उसको मार के आओ। अब वे अपने आदिश्वर भगवान की भक्ति में लगे। देखो हमारी हिम्मत नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उसका भक्ति में लगा। नहीं, मेरी आज्ञा का पालन कर, जा पहले, हमारे बस की नहीं है। अच्छा तो ठीक है, दोनों दो लोग हैं ना, दो हैं जो अपराधी, उसको मार दे, दूसरे को मार दिया।
भगवंतों के भक्तों पर इन विकारों का बल नहीं चलता, कर्मों का बल नहीं चलता, जोर नहीं चलता, निमित्तों का जोर नहीं चलता। एक बार इन भगवंतों को हृदय में तो बसा। अरे हम क्या कहें, व्यवहार न्याय के कथन कैसे अद्भुत कथन है। अनंत भक्ति में और सम्यक्त में नाम भेद है केवल। माने सम्यक्ति को ही अनंत की भक्ति वास्तविक होती है। मैं मिथ्या दृष्टि क्या जाने अनंत की भक्ति कैसी होती है। और अनंत की भक्ति भी नहीं है, उसे सम्यक्त कहता है, धम्म है केवल। काय का सम्यक्त, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है। क्यों? भगवान देख रहे हैं जो तुम कर रहे हो, अंधेरे में हो, चाहे उजेले में हो, चाहे अकेले में हो, चाहे दुकेले में हो, चाहे 7 कोठरी भीतर हो। बोलो भगवान के ज्ञान से अगोचर है क्या? है कोई विस्मय स्थान? तुम्हारी हिम्मत कैसे है? तुमने इधर उधर देख के जी तो कही कोई देखने वाला नहीं है यहाँ, तभी तो ये पाप हुआ है। वो चोर चोरी करने गया तो लड़के को लिवा गया, बेटा चल बोरा उठवा भरवा दिए। तो किसान के घर में खलिहान में घुस गया, बोरा भरे सो इधर उधर देखने लगा। तो देख करके कोई नहीं है, उठवा। तो लड़का वो पाठशाला में जाता था, संस्कार थे उसके। तो बोला पिताजी ये 2 जगह तुमने नहीं देखा, इधर उधर तो देख लिया, भीतर नहीं देखा और ऊपर नहीं देखा। अरे इधर उधर कोई आदमी नहीं है, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है भगवान, और भीतर वाला भगवान देख रहा है कि नहीं? छोड़ के भागो भैया, ये बात तो सच्ची है। परमेश्वर गुण पाया था तो यही तो बताई थी, पाप बुद्धि का अभाव होता है, परमेश्वर गुण के समझने की। क्यों? जब जीव को ये लगता है कोई नहीं देखता, कुछ नहीं होता, तभी ये जीव के पाप अंधेरे में होते हैं, उजाले में नहीं होते। अगर ज्ञान का उजाला हो जाएगा तो मोह में होने वाले पाप मिटेंगे कि बचेंगे? देखो भाई, हम तो अपने जीवन की बातें कर रहे हैं, तुम्हें अच्छी लगे तुम भी समझ लो, सीधी बात है। सदुपयोग करना सीखो। बहुत है या कम है इससे कोई मतलब नहीं, सदुपयोग करना सीखो। चाहे धन हो, चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे समागम हो, चाहे कुछ भी हो, सदुपयोग करना सीखो। सुनी और डांट दो, ये दुरुपयोग है। सुनिए वैसे अपने चले, अपने का कछु नहीं का होने, करो अपनो काम करो। ये अहंकार की पराकाष्ठा है, ये दुरुपयोग है। अभी तुमने ये लाइन नहीं बनाई, मुझे इतनी बातें सुनकर के कुछ मेरा हित हो तो करना है, और हित कैसे होगा? करने योग्य कार्य करेंगे तब, और छोड़ने योग्य छोड़ेंगे तब हित होगा। बात तो सही है, लेकिन मोह के छोड़ने से हित होगा, ज्ञानाभ्यास करने से हित होगा, पराश्रय छोड़ने से हित होगा, स्वाश्रय करने से हित होगा। भाई अरे क्या करने, बहुत है नहीं, बहुत कितना बहुत है, बहुत हो तो भी इतना उपयोग हो उतना अपने लायक काम करो ना। है कैसी बढ़िया लाइन लिखी है, बड़े अच्छे 2 शब्द हैं, अर्थ दोनों ओर से करें तो, नहीं लय लक्ष्मी अधिक छल का। क्या अर्थ बताया था? जितने उदय प्रमाण है उतनी मिलेगी, छल प्रपंचों से कोई ज्यादा मिल जाएगी ऐसा नहीं है। और अगर हम चैनन योग से अर्थ करें तो क्या करें? तो उदय प्रमाण सामग्री के मिलने में संतुष्ट रखो, ये विश्वास रखो कि उदय प्रमाण ही मिलेगा, उदय से ज्यादा नहीं मिलेगा, समय से पहले नहीं मिलेगा। नशा है, नशा है। रौद्र ध्यान, ऐसा रौद्र ध्यान अपने में होता हो तो मिटा लेना।
बाद बाकी करुणा के पात्र हैं, करुणा के भी पात्र नहीं। क्यों? उसे दुख रूप मान कहाँ रहे, मिटाने के लिए तैयार कहाँ है। मध्यस्थ रहना, मध्यस्थ रहना। लड़ने से भी काम नहीं चलेगा, जुड़ने से भी काम नहीं चलेगा, मध्यस्थ रहना। बाद बाकी ऐसा दोष अपने में होता ना, ऐसी चटर पटर अपने भीतर हो रही है इन कसायों के कारण, ऐसी आग भीतर लगी है। ये बाहर के अग्निशामक बाहर की आग बुझाने में भी समर्थ नहीं है। पाप का उदय हो तो द्वारिका की आग में पानी घी का काम कर रहा था, लेकिन ये तत्व अभ्यास की, ज्ञान अभ्यास की, अग्निशामक समझ लो, जल समझ लो, मूसलाधार वर्षा समझो, ये कसायों की 4 रूपी दाग को मिटा। ज्यादा सोचा विचारी का काम नहीं है। दीर्घ सूत्री विनष्ट से ज्यादा सोचा फिर का हो, तीव्र हृदय बहुताव का हो, फलानों का हो, नहीं, कुछ नहीं। त्याग माने त्याग, त्याग माने त्याग, खत्म, बस हो गया काम। ऐसे भावुकता में, अरे भावुकता में और कम भावुकता में करते हो तब नहीं लगता भावुकता में। प्रतिज्ञा करो भावुकता में कोई काम नहीं करोगे तो हमारे काम बनेगा। काय जितने तुम उल्टे काम कर रहे साहब भावुकता में कर रहे, तुम्हें होश नहीं है। ये उल्टे सीधे जो हरकतें हैं ना, ये 14-18 वर्ष के लड़के ज्यादा करते, लड़कियां ज्यादा करती, समझदारी की बात कम करती। मेरा होश नहीं है, होकार हो इसका। तो अगर तुम्हें ये लगता है भावुकता में कोई कार्य नहीं करना चाहिए तो कर लो प्रतिज्ञा, यही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं। क्यों? भावुकता में कोई कार्य नहीं करेंगे, समझ करके करेंगे तो तुम आ जाओ समझने के लिए कार्य हम कर लें कि नहीं कर लेंगे। पता बोलने की हिम्मत तो नहीं है। बाप को एक सेठ ने यही तो कहा उस लड़के से, बेटा तुम्हें जो चाहिए सो ले जा, चाबी ये ले, 100 रुपया दे, 50 रुपया दे, कहा तुम चाबी ले जी भाई, धरिए जा, मैं लिख दे काय में खर्चे भाई। अब कैसे लिखे? शराब में खर्चे भाई की, जुआ में खर्चे भाई की, व्यवस्था में खर्चे भाई की, फलाने में खर्चे भाई, कैसे लिखा बताओ। मैंने चाबी ये समारो, जो चाहिए सो ले जा, बस लिख देगा। मैं हिसाब किताब मैदान पास समझाओ कि नहीं, लिख दो तुम तो बस। अब बोलो कैसे लिखे, क्या करे? अब चाबी हाथ में और सब छूटे, चाबी तो पकड़ लो। रान में प्रत्याख्यानम, ज्ञान प्रत्याख्यान है। ज्ञान होने पर बाद में छूटेगा, अरे वो तो चारित्र की अपेक्षा से कथन है। ज्ञान होते ही दर्शन मोह का और अनंतानुबंधी का भाव होता है। विचारना अयोग्य कार्य अपने आप छूट जाते हैं। योग कार्यों में भेद ज्ञान वर्तना लगने लगता है। क्या? एक शब्द और जोड़ना है आपको, बस इतना ही कहेंगे। बस हाथ जोड़ते तो बोलते क्यों नहीं हो? हाँ तो यही तो हम करे, हमें एक शब्द जोड़ने, बस हल पर की और वोट कर। यही तो कह रहे, बुद्धि यानी कहाँ भ्रम रही है, कहाँ कर रहे हो, वही समझ में नहीं आती। अरे भूमिका के योग्य कार्य, भूमिका के अयोग्य कार्य तो होते नहीं। सवेरे कितनी चर्चा आई थी, भूमिका के अयोग्य कार्य तो होते नहीं, और योग्य कार्यों में भेद ज्ञान बरतना पड़ रहा है। योग्य कार्यों में भी अभिमान नहीं होता, कर्तव्य नहीं होता, भेद ज्ञान बरतता है और भावना बरती है। भगवान कब छूटे है? अयोग्य का स्वीकार नहीं है और योग्य का भेद विज्ञान, योग्य में भेद विज्ञान है, कब छूटे? अब एक एक शब्द लगाना,
कथा तो होती नहीं, लोकनिंद कथाएं तो होती नहीं, फालतू की बातें तैकी उतैकी तो होती नहीं है, लेकिन योग्य बातें होती हैं, उनमें भी भेद ज्ञान बढ़ता है। गोष्ठी कथा कतूहल विगट उद्गल प्रीत नसावे, जब मेरे आत्म अनुभव आवे। ये सिद्धांतिक बात कही। इधर से कहेंगे तो कैसे कहेंगे? गोष्ठी कथा कतूहल विगट आत्म अनुभव तब आवे, जब इनकी रुचि टूट जाए, इनसे व्यस्तता हो, उपयोग फुर्सत मिले, खाली हो, तब तो यहाँ मन लगेगा। मन तुम्हारा दूसरी जगह लगा, मन यहाँ कैसे लगेगा? वहां से खाली हो, मन यहाँ लग जाएगा, और यहाँ लग जाएगा तो वहां कभी नहीं जाएगा। ये गारंटी है ये बात। हाँ, यह तुझे एक बार कहीं मन न लगता हो, कहीं न रुचता हो, तो एक बार अपने चैतन्य भगवान आत्मा की वो देख, रुचेगा ही रुचेगा, मन लगेगा ही लगेगा, और फिर दूसरी जगह कभी नहीं लगेगा, जाएगा नहीं। पुरुषार्थ कालब्धि सापेक्ष है, कालब्धि पुरुषार्थ सापेक्ष है। क्यों? फसल समय पर आती है, कार्य समय पर होता है, 9 महीने का बालक 9 महीने में होता है, लेकिन इसमें पुरुषार्थ का निषेध कहाँ है? बोलो। 6 महीने की परीक्षा 6 महीने में पास होती है, 1 साल की 1 साल में पास होती है। जो कार्य समय पर होता है वो तो होता है कि नहीं होता? क्यों भाई, ये ऐसी शिखर बनवानी हमको, बोलो तो साहब 3 महीने लगेंगे। नहीं, तुम तो अभी 3 में बनाओ। कैसे कैसे बनाए? 3 महीने लगेंगे तो ठीक है, 3 महीने तो 3 महीने अपने गिनते रहो आए से, और कसमत करो 3 महीने में बन जाएगी। खाए 3 महीना कारीगर कह रहा है 3 महीने में बनेगी, तो 3 महीने में बन जाएगी। 3 महीने में पुरुषार्थी की बनेगी। चौथे काल में भी पुरुषार्थी को मोक्ष होता था। 6 महीने में भी पुरुषार्थी ही समस्त को प्राप्त कर पाएंगे। अंतर मुहूर्त में भी पुरुषार्थी शरण चढ़ेंगे। ये कालब्धि में पुरुषार्थ का निषेध कैसे तुमने समझ लिया, ये बताओ? और पुरुषार्थ में कालब्धि का निषेध पुरुषार्थ करने से का जल्दी हो जाएगी। मैं वो पतीली में दाल रख दी, अब तो कुकर की सीटी है, और तुम बीच में ढक्कन खोल के देखो तो क्या जल्दी हो जाएगी? बता नहीं, ये कहना जल्दी है, जल्दी हो जाए, और देर लगेगी। निश्चिंत होकर के बैठ जाओ, जितना समय लगेगा उतना लगेगा। एक हमें बहुत परेशानी होती है, तो 2 मिनट में, हम नहीं 2 मिनट में कैसे हो जाए काम? जो 5 मिनट का काम 5 मिनट में होगा, 10 मिनट का, लेकिन झूठ बोलने की एक आदत 2 मिनट में आ गया, 2 मिनट में लाए, 2 मिनट में हो कैसे आगे बता? इतनी गंदी शैली अपनाई है हमने अपने जीवन की। अरे रे प्रभु, हम कहते शांति नहीं है तो आश्चर्य नहीं है, शांति मिल जाए तो आश्चर्य है। जैसे मंडाइयों को अशांति हो जाए तो आश्चर्य है, इन मोहियों को शांति मिल जाए तो आश्चर्य। ऐसी दशा है। खूब विचार करो, उल्लास से विचार करो। कालब्धि के भरोसे पुरुषार्थ मत छोड़ो, पुरुषार्थ करके उतावलापन मत करो। निमित्त योग्य मिलेंगे, निमित्त के आश्रय मत हो जाओ। सारी बातों को सापेक्षता से समझकर स्याद्वाद में कुशल होकर के स्वरूप की आराधना करो, शुद्ध नय का अवलंबन करो। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन दें, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा धीत हूँ धो।